जिस तरह धर्म का सच्चा मार्ग हमें संभालता है, वैसे ही आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो जुड़े रहिए चेटू टीवी से। यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जो जितना धनी था उतना ही दयालु और ईमानदार भी। अब हमारा बेटा जवान हो गया है, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी यही चाहती हूँ। बहू आएगी तो घर की रौनक और भी बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रहे, हमें बहू ऐसी ही लानी है जो अच्छे संस्कारों वाली हो, ताकि हमारा घर और भी सुख शांति से भरा रहे। हाँ, रूप रंग तो समय के साथ बदल जाता है, असली चमक तो अच्छे संस्कारों की ही होती है। राघव का हर दिन मंदिर दर्शन के बिना अधूरा था। वह अपने माता पिता की तरह ही दयालु और भक्ति भाव से भरा हुआ था। अब राघव जवान हो चुका था और उसके माता पिता ने तय कर लिया था कि समय आ गया है उसके विवाह का। राघव की जिंदगी अब एक नए रास्ते पर बढ़ने वाली थी। अरे, राघव भी आ गया। अच्छा, अब इससे ही पूछ लेते हैं, इसकी क्या राय है? बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो। हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। जो आपको ठीक लगे माँ। पिताजी, वही मेरे लिए सही है। बेटा, हमें बहुत खुशी है कि तुम हमारी बात समझते हो। मैं सोच रहा हूँ, मेरा सबसे अच्छा मित्र है रामपाल। तुम्हारे लिए मैं उसकी बेटी का हाथ मांग लूं। वह लड़की बहुत ही संस्कारी और गुणी है। तुम्हारे लिए उससे अच्छी जीवन संगिनी और कोई हो ही नहीं सकती। राघव के माता पिता का मन अब निश्चिंत हो चुका था। बेटे की शादी की बात सोचकर उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी। उन्हें विश्वास था कि रामपाल की संस्कारी बेटी राघव के जीवन को सुख और शांति से भर देगी। सुबह होते ही धनी व्यक्ति अपने मित्र रामपाल के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, क्या रामपाल अपनी बेटी का हाथ राघव को सौंपने के लिए तैयार होगा? इतनी सुबह सुबह कहाँ चले मालिक? भाई, अपने पुराने मित्र रामपाल से मिलने जा रहा हूँ। दिल में एक जरूरी बात है, उसी के लिए निकल पड़ा हूँ। ठीक है मालिक, आराम से जाइए। अगर हमारे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। आप हमेशा हमारी मदद करते हैं। अगर हमसे कुछ हो पाए तो हम जरूर करेंगे मालिक। धन्यवाद भाई, तुम्हारा साथ और दुआएं ही बहुत हैं। अब मैं चलता हूँ, बहुत दूर जाना है भाई। रामपाल मेरा सबसे सच्चा मित्र है, लेकिन पता नहीं जब मैं उसकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगूंगा तो वह मान जाएगा या नहीं। मित्रता की मर्यादा और बेटी की जिम्मेदारी दोनों बड़ी बातें हैं। फिर भी मैं आशा करता हूं कि वह मुझे मना नहीं करेगा। रास्ते भर अपने मन की चिंता और उम्मीदों में डूबा धनी व्यक्ति आखिरकार अपने मित्र रामपाल के घर तक पहुंच ही गया। उसके मन में अब भी यही प्रश्न गूंज रहा था। अरे मित्र, आज अचानक कैसे आना हुआ? आइए बैठिए। नहीं भाई, बैठना नहीं, मुझे जल्दी जाना है। गोदाम में बहुत काम है आज। मित्र, असल में मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। दिल की बात है, इसलिए सीधे तुम्हारे पास चला आया। मित्र, तुम्हारी पत्नी और बेटी नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई हैं क्या? अरे हाँ भाई, पत्नी तो पड़ोस में एक शादी में गई है और बेटी अपनी मौसी के घर मदद करने गई है। शाम तक दोनों लौट आएंगी। भाई रामपाल, सच कहूं तो मैं आज तुम्हारे पास कोई साधारण बात करने नहीं आया। बात मेरे बेटे राघव की है। अब वो जवान हो गया है और मैंने सोचा कि उसके लिए सबसे योग्य जीवन साथी तुम्हारी बेटी ही हो सकती है। वो बहुत ही संस्कारी और गुणी है। अगर तुम अपनी सहमति दे दो तो मैं राघव के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मित्र, यह तो मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है। आप जैसे सच्चे परिवार से रिश्ता जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य होगा।
आपने जो सोचा है मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मित्र, मेरी पत्नी भी इस बात से बहुत खुश होंगी। और रही हमारी बेटी की बात, तो उसने हमेशा हम पर भरोसा रखा है। जैसा हम तय करेंगे वैसा ही वह भी स्वीकार करेगी। मित्र, आपने तो मेरा मन हल्का कर दिया। सच कहूं तो मैं थोड़ी चिंता में था, पर आपकी बातों से मुझे बहुत सुकून मिला है। अब मुझे विश्वास है कि यह संबंध हमारे दोनों परिवारों के लिए मंगलमय होगा। तो फिर मित्र, अब अगली मुलाकात हमारी सीधा शुभ मंडप में होगी। वहीं सबके आशीर्वाद के साथ इस पवित्र बंधन को हम पूरा करेंगे। मन की बात खुलकर कह देने के बाद दोनों मित्रों के चेहरे पर गहरी संतुष्टि झलक रही थी, मानो वर्षों पुराना विश्वास अब और भी मजबूत हो गया हो। अगले ही महीने राघव और सुमन का विवाह संपन्न हुआ। सुमन सचमुच रूप और गुणों की मूर्ति थी। उसकी सादगी, संस्कार और मधुर स्वभाव ने न केवल राघव का जीवन संवार दिया, बल्कि पूरे घर परिवार में खुशियों का दीपक जला दिया। बेटा राघव, अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। तू और सुमन हमारे परिवार को और भी खुशियां दोगे। आज सच में लग रहा है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो गई। इस परिवार की यही सुख शांति समय के साथ एक ऐसी सच्चाई में बदलने वाली है जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की है, क्योंकि किस्मत की लिखी कहानी इंसानों की चाहत से कहीं ज्यादा गहरी और अनजानी होती है। प्रणाम साधु महाराज, आपका दर्शन पाकर मन को बहुत अच्छा लगा। सदा प्रसन्न रहो पुत्र। ईश्वर तुम्हारे जीवन में शांति और प्रकाश बनाए रखे। साधु महाराज, आपको देखकर मेरे मन में एक प्रश्न जाग उठा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? बोलो पुत्र। मन का संशय पूछना ही सच्ची साधना का आरंभ है। क्या सच में धन और परिवार ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है? कभी कभी लगता है असली शांति तो शायद भगवान के नाम में ही होगी। बेटा, जिसने संसार की दौड़ छोड़ दी उसने ही असली चैन पाया। सोने चांदी का सुख पल भर का है, पर प्रभु का नाम अमर है। जिसे ये समझ आ गया उसे फिर किसी और सुख की जरूरत नहीं रहती। साधु के ये सरल से शब्द राघव के मन में ऐसी हलचल मचा गए जिसकी गूंज आने वाले समय में उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देगी। 4 साल बीत गए। इन 4 वर्षों में राघव और सुमन ने बहुत कुछ देखा, कभी छोटी छोटी खुशियां तो कभी अधूरी इच्छाओं का दर्द। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी चोट तो तब लगी जब राघव के पिता गंभीर बीमारी से चल बसे और पिता की मौत के कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ भी चल बसीं। पति की मृत्यु का सदमा वो सह ही नहीं पाईं। राघव, किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को? माँ पापा हमें छोड़कर चले गए और हम उन्हें नाना नानी बनने का सुख भी नहीं दे पाए। भगवान, मेरी कोख सूनी क्यों रख दी? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों राघव? क्यों इतनी सजा मिल रही है हमें? सुमन, मैं जानता हूं तेरे दिल में कितना दुख है, पर शायद यही भगवान की मर्जी है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी ये पीड़ा मिली है, तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। सुमन, हमारे पास जितना धन, जमीन और अनाज है, अब सब तुम्हारे अधिकार में है। तुम उसे जैसे चाहो वैसे संभाल सकती हो, लेकिन मैं अब ये सब पीछे छोड़ रहा हूं। मेरा मन अब संसार की चिंता में नहीं, केवल प्रभु की भक्ति में लगना चाहता है। मैं भिक्षु का जीवन अपनाने जा रहा हूं। नहीं राघव, अगर तुम ये जीवन छोड़कर भिक्षु बनोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे तुम्हारे बिना ये धन, ये जमीन, ये संसार कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है तुम्हारा साथ। मैं भी तुम्हारे संग भिक्षुनी बनकर भगवान के चरणों में जीवन बिताऊंगी। सुमन, तुम्हारी ये बात सुनकर मेरा हृदय भारी हो गया है।
मैं सोच रहा था कि इस कठिन मार्ग पर अकेला निकलूंगा, पर आज तुम्हारे इस निर्णय ने मुझे और भी शक्तिशाली बना दिया। लेकिन याद रखो सुमन, अब हम पति पत्नी नहीं रहेंगे। आज से हमारा वह संबंध समाप्त। अब से हम केवल साधक और साध्वी होंगे। भक्ति और साधना ही हमारा एकमात्र रिश्ता होगा। ये पल केवल एक निर्णय नहीं था, ये तो जीवन की दिशा बदल देने वाला मोड़ था। पति पत्नी का रिश्ता स्वयं उनके ही हाथों से समाप्त हो चुका था। अब उनका हर कदम सांसारिक सुखों से दूर और ईश्वर की ओर बढ़ने वाला था। कुछ महीनों बाद राघव और सुमन ने संन्यास ले लिया था। अब वे संसार से दूर साधना और भक्ति में लीन रहते। एक दिन दोनों एक विशाल वट वृक्ष के नीचे शांति से बैठे हुए थे। तभी अचानक वहां उस नगर का राजा अपने सिपाहियों संग पहुंच गया। तो तुम ही लोग हो जिनकी बातें पूरे नगर में फैल रही हैं। सब कहते हैं पति पत्नी होकर भी साधु साध्वी बनकर जीवन बिता रहे हैं। ये कैसा सन्यास है? लोगों को धोखा तो नहीं दे रहे तुम? राजन, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे। हमने पति पत्नी का रिश्ता त्याग दिया है। अब हमारे बीच केवल साधु साध्वी का संबंध है। हम दोनों ने संसार के सुख छोड़कर केवल भगवान और भक्ति का मार्ग चुना है। अगर लोग कुछ और सोचते हैं तो वो उनकी दृष्टि की भूल है, हमारी नीयत की नहीं। तो अगर मैं इस साध्वी को अपने साथ ले जाऊं तो तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुमने ही तो कहा है अब तुम्हारे बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं रहा। नहीं राजन, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो मैं उसे दबा दूंगा, जैसे बारिश की बूंदें धूल को दबा देती हैं। असल में राजन तो सुमन के रूप को देखकर ही मोहित हो गया था। उसने नगर वासियों से उसके सौंदर्य की अनगिनत चर्चाएं सुनी थीं, और आज जब अपनी आंखों से देखा तो उसके मन का मोह और बढ़ गया। भोग विलास में डूबे उस राजा ने अंततः सुमन को अपने साथ ले जाने का निश्चय कर लिया। सुनो सुमन, तुम्हारे सौंदर्य की चर्चा मैंने बहुत सुनी थी, पर आज जब अपनी आंखों से देखा तो लगा मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं। और सोचो, तुम भी अब इस विशाल साम्राज्य की रानी बनने जा रही हो। ऐश्वर्य, सम्मान, सब कुछ तुम्हारे चरणों में होगा। राजन, पहले तो मुझे लगा कि आप सिर्फ उस सन्यासी की बात को परखने के लिए मुझे अपने साथ ले आए हैं। मुझे लगा ये सिर्फ एक परीक्षा है, एक निरीक्षण है। पर अब मैं समझ रही हूँ आपके मन में तो कुछ और ही चल रहा है। आपके मन में भोग और मोह की आग जल रही है। राजन, जान लीजिए, मैं भोग के लिए नहीं, त्याग के लिए जी रही हूँ। सुमन, तुम त्याग की बातें करती हो, पर तुम्हारा रूप तो त्याग के लिए नहीं, राजमहल के लिए बना है। ऐसा रूप संसार को लुभाने के लिए ही तो भगवान देता है। तुम कहती हो भोग नहीं चाहती, पर सोचो, जब पूरा राज्य तुम्हें रानी कहकर पुकारेगा, जब सोने हीरे तुम्हारे पैरों तले बिछेंगे, तो क्या तुम्हारा मन कभी नहीं डोलेगा? देखो राजन, मैं तुम्हें साफ बता देती हूँ, मैं अब एक भिक्षुनी का जीवन अपना चुकी हूँ। मैंने उस भिक्षु के साथ पति पत्नी का संबंध तोड़ दिया है। अब मैं उसकी सेविका और साध्वी बनकर ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी दौलत, ऐश्वर्य या इस राज्य की रानी बनने में जरा भी रुचि नहीं है। अगर चाहो तो मुझे जिंदा जला दो या आजीवन काल कोठरी में डाल दो, लेकिन मुझे रानी नहीं बना सकते। राजन, भोग विलास के लोभ में आकर इतना बड़ा पाप मत करो, वरना तुम्हारे पूरे राज्य का सर्वनाश निश्चित है। सुमन की दृढ़ बातें सुनकर राजा के मन में प्रश्न उठे। क्या ये वास्तव में एक सच्ची भिक्षुणी है? उसकी वाणी में ऐसा तेज था मानो सत्य स्वयं बोल रहा हो। राजा सोचने लगा, यदि मैंने जबरदस्ती दबाव डाला तो कहीं इसका श्राप सचमुच मेरे राज्य का सर्वनाश न कर दे। माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपने लोभ और अहंकार में इतना डूब गया था कि तुम्हारी सच्चाई को पहचान ही नहीं पाया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं।
कल सुबह होते ही मैं तुम्हें उन सन्यासी के पास छोड़ आऊंगा। मुझे क्षमा कर दो, माता। अगली सुबह होते ही राजा सुमन को राघव के पास ले आया और अपनी गलती का प्रायश्चित किया। ये कथा हमें यही सिखाती है कि लोभ, मोह और भोग विलास से कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। वास्तविक आनंद तो केवल संयम, त्याग और सत्य में ही छिपा होता है। यही धर्म का सच्चा मार्ग है।